प्यारे गुरु दाता रे मंगता द्वारे खड़ा। मेरा पुकार पुकार में हर कर देखो जरा। मेरा पुकार पुकार में कर देखो जरा। मोहि दीजय भक्ति दान काल दुख बहुत दिया। मेरे तड़प उठी ये माई दरस को तरस रहा। मेरी तड़प उठी ये माई दरस को तरस रहा। बरसाओ घटा अपार प्रेम रंग दीजय बहा। बरसाओ घटा अपार प्रेम रंग दीजय बहा। सुरत भी गए अमीरस धार तन मन होए हरा। सुरत भी गए अमीरस धार तन मन होवे हरा। मेरा जीवन सुफल होई जाए तुम गुण गाऊं सदा। मेरा जीवन सफल हुई जाए तुम गुण गाऊं सदा। मैं नीच अधम नाकार तुम्हारे द्वारे पड़ा। मैं नीचे अधम नाकार तुम्हारे द्वारे पड़ा। मेरी बिनती सुनो धर प्यार घट गाओ दया। मेरी विनती सुनो घर प्यार घटे में गाओ दया। मेरे स्वामी दयाल पुकार सुनो मेरी पुकार। मेरे स्वामी दयाल सुनो मेरी पुकार। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। मेरे प्यारे गुरु दाता रे मंगता द्वारे खड़ा। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। मेरे प्यारे गुरु दाता रे मंगता द्वारे खड़ा। स्वामी जी पिता हमार जल्दी पार करो। स्वामी जी पिता हमार जल्दी पार करो। जय गुरुदेव स्वामी पिता हमार जल्दी पार किया। जय गुरुदेव स्वामी पिता हमारे जल्दी पार किया। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। मेरे प्यारे गुरु दाता रे मंगता द्वारे खड़ा। जय गुरुदेव। अखंड रूप से सर्वत्र विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि प्रणाम।
यहाँ पर उपस्थित समस्त प्रेमियों से मेरा सादर जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, वो मालिक अनामी पुरुष करतार स्वयं समझाते हैं कि देखो ये सूरत, ये जीवात्मा को हमेशा अपने मालिक के चरणों में बैठ करके चरण वंदना करनी चाहिए। और चरण वंदना ऐसी होनी चाहिए कि देखो हम और आप केवल भिखारी हैं, किसकी? उस मालिक की चरणों की भिक्षा मांग रहे कि हे मालिक, हम आपके चरणों में बैठ करके भिक्षा मांगते हैं कि मेरी सूरत को, मेरी जीवात्मा को आप दया कर दीजिए, ये जाग जाए। क्योंकि जब तक हम उससे भीख नहीं मांगेंगे, हमको कहाँ से भिक्षा दान मिलेगा। जब सद्गुरु दयाल विशेष दया करने लगते हैं तो आप पर दया की धार उतारने लगते हैं, और जितना आप छोटे बनते चले जाओगे, देखो एक भिखारी होता है तो उसको सभी लोग गाली भी देते हैं, और वो हर दर पे जाते किसी का बुरा नहीं मानता है कि मैं छोटा हूँ कि बड़ा, वो सबसे छोटा बन जाता है। कोई दो बात कहता है वो भी सह लेता है, कभी कभी कोई तो हाथ भी उठा लेता है, कोई बदतमीज होता है तो कि दिया भी कुछ नहीं और चार बातें ऊपर से भी पकड़ा दिया। कल आपको जैसे गुरु महाराज की बात मैंने आपको बताया था कि जीवों को पकड़ने के लिए गुरु महाराज स्वयं भिखारी का रूप धारण करके और कहाँ पहुंच गए, एकदम से ऐसे ऐसे शहरों में, ऐसी ऐसी गलियों में, ऐसे ऐसे जंगलों में जहाँ हम आप सोच नहीं सकते। तब जो इतना बड़ा मालिक है, अनामी पुरुष करतार है, जो सबका मालिक है, जो सबका सृजनहार है, वो स्वयं अपना रूप भिखारी का बना सकता है। इतना नीचा अपने आप को बना लेता है कि जीव को एकदम कीचड़ में जाकर के भी उनको उठाना रहता है। तो हम आप क्यों नहीं छोटे बन सकते? इसलिए गुरु महाराज ये प्रार्थना आपको बार बार अपने मुखारबिंद से मंच से सुनाते थे। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। देखो गुरु के दरवाजे पर हम आप सभी भिखारी हैं, उनके चरणों में बैठ करके जब भिक्षा मांगेंगे तभी मिलेगी। गुरु महाराज हमेशा समझाते हैं कि अकड़ में मत रहो, अकड़ में रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। अगर छोटे बन जाओगे, दीन बन जाओगे एकदम से कि हम किसी लायक नहीं हैं, हे दाता दयाल, हे गुरु महाराज आप मुझ पर दया कर दीजिए, तो ये सूरत जीवात्मा पर दया कर देंगे और आपकी सूरत जीवात्मा एकदम जगमग जगमग करने लगेगी। अरे इसी में प्रकाश जमाने लगता है और ऊपर से दया की धार उतरने लगती है। आपका यह चतुष अंतःकरण एकदम स्वच्छ हो जाता है, साफ हो जाता है, निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है। तो यहीं पर उजाला एकदम प्रकट हो जाता है और इसी में जो दिव्य दृष्टि आपकी है, जो थर्ड आई है, ज्ञान चक्षु है, उसी में हजारों हजारों ब्रह्मा का मतलब वो जो ब्रह्म बैठे हैं ऊपर में, उनसे भी ज्यादा लाखों गुना प्रकाश इसी सूरत जीवात्मा में हो जाती है। ऐसा विहंगम रूप इसका हो जाता है। लेकिन गुरु को रिझाओगे नहीं, गुरु से प्रेम नहीं करोगे, गुरु को अपना नहीं बनाओगे, तो ये सूरत जीवात्मा गगन मंडल में नहीं चढ़ेगी। आप सोचते होंगे कि गगन मंडल में चढ़ना बड़ा आसान है। भाई आसान तो है, लेकिन गुरु के चरणों में बैठ करके आसान है। और नहीं तो आप अपने से करते रहो तो कुछ होने वाला नहीं। संत महात्मा भी कहते, कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग कुछ समय तक भक्ति करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद एकदम शांत हो जाते हैं, तो उसको भक्ति नहीं कहते। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं भक्ति भाव बादो नदी, सभी चली घराय, सरिता सोई सराइए, जो ज्येष्ठ मास ठहराय। संत सतगुरु क्या कहते हैं कि देखो ऐसा नहीं होता कि जैसे एक नदी होती है तो बरसात का जब समय आता है, भादों का,
जब समय आता है, बरसात का जब समय आता है, पानी खूब बरसता है, तो सभी नदियां उफान के साथ बहने लगती हैं। जो हमेशा बहती है वो भी बहती है, और जो सूख गई है वो भी बह चलती है, बड़ी तेजी से बहती है। तो उसी तरह से जब संत महात्मा अपना जो है अलग अलग जगह पर प्रचार करते हैं, अपने सत्संग को सुनाते हैं, जीवों को पकड़ते हैं, तो हर तरह के जीव सम्मिलित हो जाते हैं। और ऐसे ऐसे जीव भी जो बहुत कपट भाव वाले हैं वो भी सम्मिलित हो जाते हैं, और वो आपसे भी बढ़ करके आगे सेवा भाव दिखाते हैं कि मैं बहुत अच्छा प्रचारक, मैं बहुत अच्छा सेवादार हूँ, मैं बहुत अच्छा गुरु भक्त हूँ। लेकिन क्या होता है, जब ज्येष्ठ मास की दोपहरी पड़ती है जिस तरह से, तो वो नदियां सूख जाती हैं धीरे धीरे करके मई और जून के महीने में, वैसे ही जब विपत्ति का समय आता है और उन भक्तों पर और महाविपत्ति आती है, कभी बच्चा नहीं रहा, कभी बच्ची नहीं रही, कभी पत्नी नहीं रही, कभी बीमारी हो गई, कभी शरीर में फोड़ा हो गया, और कभी बहुत बड़ा मुकदमा लग गया या कुछ हो गया, घर में आफत आ गई, तो क्या कहते हो कि गुरु महाराज ने कोई दया नहीं की, गुरु महाराज कोई दया नहीं कर रहे। अरे गुरु तो दया कर ही रहा है, लेकिन आप अपने कर्मों को तो देखते ही नहीं हो कि उस कर्मों को धुला डालो। अरे भाई, वो मालिक सतगुरु दयाल तो आपके कर्मों को ही धो रहा है लगातार, और वो दया बनाए हुए हैं, लेकिन आपका विश्वास डोल गया, मतलब विश्वास उठ गया गुरु से, तो तभी तो ऐसा गुरु के ऊपर तोहमत लगाते हो कि गुरु दया नहीं कर रहे, जबकि वो आपने किया है तो कर्म फल तो भोगना पड़ता ही है। गुरु महाराज ने कहा, भाई गुरु महाराज यही कहते हैं, संत महात्मा यही कहते हैं कि देखो आपके कर्म 75% काट दिए जाते हैं, लेकिन 25% जो होगा वो तो आपके शरीर पे भुगताया जाएगा, और आपके घर वालों ने अगर बुरा कर रखा है, परिवार वालों ने कर रखा है, तो वो भी तो भोगना पड़ेगा भाई। वो चाहे वो आपका जो है बेटा भोगे, चाहे बेटी ने किया तो बेटी भोगेगी, पत्नी ने किया तो पत्नी भोगेगी, और आपका कर्म कर्जा लेन देन। आपने गुरु महाराज ने यही समझा कि कर्जा लेव कर्जा देव। अब आपको तो कर्म कर्जा भोगना ही भोगना है, और लेना देने का ये संसार है। तो गुरु महाराज क्या कहते हैं, बड़े प्रेम से इसको अदा कर दो, रो करके नहीं हंस करके दे देना चाहिए कि, और गुरु से भिक्षा मांगना चाहिए, भिखारी बन करके मांगना चाहिए, उनके चरणों में बैठ करके मांगना चाहिए कि हे गुरु महाराज आप दया कर दो, ये समय पार हो जाए। तो ऐसी गुरु भक्ति करना चाहिए कि किसी भी समय में आपको डिगना नहीं चाहिए। और कहते भी हो आप कि गुरु से विनती करते हो कि हमको इतनी भक्ति दे दो, इतनी शक्ति दे दो कि कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन हम गुरु भक्ति करते चलें। फिर आपकी गुरु भक्ति कैसे डिगने लगती है, कैसे आप जो है ऐसे ऐसे करने लगते हो कि गुरु महाराज दया नहीं करते। अरे गुरु महाराज को जब बुलाओगे तो दौड़े चले आएंगे। जैसे भक्त प्रहलाद ने जब बुलाया अपने प्रभु को कि देखो मेरा प्रभु तो इस खंभे से भी निकलेगा, तो भक्त गुरु महाराज ने समझाया कि जब भक्त प्रहलाद ने प्रभु को बुलाया तो वो मालिक भक्त वत्सल होकर के उसी खंभे से निकल पड़ा। तो आप सोचो, जब वो खंभे से निकल सकते हैं, केवल भाव की बात होती है। सच्चा भाव से जब पुकारोगे तो वो दौड़ा चला आएगा, लेकिन सच्चा भाव और निर्मल भाव नहीं होगा प्रेमी भाई बहनों, तो वो आने वाला नहीं। अरे वो तो आपके भाव के ही भरोसे है कि आप भाव के भरोसे बुला लो, और नहीं कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आप उसको बुला पाओगे। तो बड़े ही निर्मल मन से जब उसको आप बुलाओगे तो दौड़ा चला आएगा, और जब निर्मल भाव से स्वच्छ भाव से सुमिरन ध्यान भजन में बैठोगे तो आपको शब्द भी सुनाई देगा। जब तक निर्मलता आपके अंदर नहीं आएगी शब्द उतरेगा नहीं, क्योंकि शब्द हर चीज पहचानता है, हर भाव आपका पहचानता है। तो आपका भाव जितना निर्मल होता जाएगा उतना तेज शब्द ऊपर से गुरु महाराज उतारते जाते हैं। एकदम तड़ 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 आती है वो आवाज
एकदम से, और सेकेंडों में चले जाओ ऊपर में, एकदम से आया और पकड़ा, लप से चले गए ऊपर में। और कितनी देर लगती, दिव्य दृष्टि खुलने में कितना समय लगता है, ऐसे लप से खुल जाता है, केवल 1 सेकंड लगता है। गुरु महाराज जब दया उतारते हैं जिस समय आप पर, तो केवल इतना ही समय लगता है, बस इधर से ऐसे लप से खोल देते हैं, ऐसे खोल देते हैं। इतना समय जितना कहा, इससे भी कम समय में आपको दिखाई देने लगता है। लेकिन भाई गुरु से मांगोगे तब, आप गुरु को छोड़ करके दूसरों के पास भागे जा रहे हो, कहते हो वो दे देगा, वो दे, अरे वो भीड़ थोड़ी ना दे देगा, भीड़ उड़ आपको कुछ नहीं देगी। और जैसे आप जो राजनेताओं के पीछे भाग जाते हैं बहुत लोग, ऐसे ही बहुत लोग जो है, गुरु महाराज ने कहा आप तो संत किसी बकरी को भी कह दोगे। पाली का सत्संग राजस्थान में सुनाते हुए गुरु महाराज ने कहा कि आप तो इतने भोले हो कि किसी को भी आप जो है, बकरी को भी संत बना देते हो। अब बकरी आपको भी संत जब आप बना देते हो, ये गुरु महाराज के मुखारबंद की बात है कि उन्होंने कहा है, तो आप सोचो कि आपके पास कितना विवेक है कि आपने सच्चा सुमिरन किया नहीं, सच्चा भजन किया नहीं। अरे भाई, भजन की कसौटी पे ही तो आप परखोगे। आप 10 साल से 20 साल से किसी के पीछे दौड़ रहे हो और आपको एक बार भी कुछ नहीं ऊपर का दिखाई दिया। अरे स्वर्ग ही नहीं दिखाई दिया, बैकुंठ नहीं दिखाई दिया, आद्या महाशक्ति नहीं दिखाई दी, तो प्रभु जो 3 लोकों के त्रिलोकी नाथ है, जिनको पहला स्थान का गुरुमान ने बताया, ये उनका नाम और ये उनका जो है रूप और ये उनका जो है आवाज, पहले स्थान की जो टन से बजा देते हो जाकर के मंदिरों में, वो आज तक नहीं सुनाई दिया, तो कैसे सुनाई देगा। उनके पीछे 10 साल से 13 साल से तो भाग रहे हो भाई। कम से कम 2012 में गुरु महाराज ने मौज बदली अपनी, है कि नहीं। जो लीला खेली 2018 में 2012 को खेली, और 12 दूना 24 1 25 13 साल हो गया सीधा सीधा। तो 13 साल में आपको चू नहीं बोला। अंदर में यहाँ पर जो तीसरा नेत्र, तीसरा कान है, उसमें चू नहीं बोला, आपको सुनाई दिया, और केवल उनके पीछे भागे जा रहे हो। अरे इनके पीछे भागो, परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, यही सतगुरु जय गुरुदेव जी महाराज हैं। और इन अपने सतगुरु के चरणों में, अपने गुरु के चरणों में, अपने स्वामी के चरणों में बैठो, तो दिखाई भी देगा, सुनाई भी देगा। और गगन मंडल में चढ़ने लगोगे, और जब चढ़ने लगोगे तो कुछ बोलने भी लगोगे। और कोई गूंगा नहीं बोलता है, कोई अंधा नहीं देखता है। अरे यहाँ से सुजान बनो कि आपकी दिव्य दृष्टि थर्ड आई और ज्ञान चक्षु खुल जाए, तब तो कुछ गुरु महाराज की बातों को आप बता सकते हो, कुछ चेता सकते हो। और नहीं तो पीछे पीछे भागते रहो। और दुनिया में तो सब भाग रहे हैं। गुरु महाराज ने कितनी बार कहा तुम पूरब जा रहे हो, पश्चिम जा रहे हो, उत्तर जा रहे हो, दक्षिण, उसका मतलब तो आपको समझना चाहिए। सीधे सीधे गुरु महाराज नहीं कह रहे केवल उत्तर पूरब पश्चिम दक्षिण, अरे वहाँ किसी का दर्शन करने जा रहे हो, चाहे रंग रोगन वाले का करने जा रहे हो। सच्चाई यही है, भागे जा रहे हो कि वहां मिल जाएगा। अरे गुरु महाराज ने आपको समझाया, खोजरी पिया को निज घट में, जो तुम पिया से मिलना चाहो, तो मत भटको जग में। साफ साफ गुरु महाराज कहते हैं कि देखो, मत भटको जग में भटको मत। आपको फिर कहाँ खोजना है, तो गुरु महाराज ने कहा ये घट है, मतलब ये जो मनुष्य शरीर है, और दोनों भवों के बीचों बीच यहाँ पर पीछे की तरफ जीवात्मा बैठी, यही आपका सच्चा जीवात्मा का हृदय गुरु महाराज ने बताया है। ये हृदय है, और आपके शरीर का हृदय यहाँ है, लेकिन जो जीवात्मा का हृदय है वो दोनों आंखों के मध्य में, यहाँ पर जहाँ बहनें जो है बिंदी लगाती हैं, भाई लोग तिलक लगाते हैं, उसके पीछे जहाँ जीवात्मा बैठी है, वो आपके सूरत का हृदय है। वहां पर बैठ करके आप मालिक को खोजो और मालिक से टेर लगाओ, तो मालिक बोले आप तो दुनिया में भागते हो, इधर जाते हो उधर जाते हो और भटक रहे हो पूरे संसार में, तो वहां पर तो कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए कहते हैं गुरु महाराज, जब तक संत मिले नहीं पूरे, खाए ठगोरी तू इन ठग में। साफ साफ गुरु महाराज कह रहे, जब तक तुमको सच्चा संत नहीं मिलेगा, सच्चा साध नहीं मिलेगा,
तब तक तुम ठगोरियों से ठगे जाओगे। जहां जाओगे वो कहेगा लाओ लाओ लाओ, बगल वाला कहेगा अरे ये झोली फैलाए, डालो डालो डालो, इसमें 1000 चाहिए, इसमें 2000 चाहिए। अरे तुम यार कितना कमा रहे हो, और कम से कम कुछ नहीं तुम्हें 1 सैलरी देनी चाहिए, और सेठ साहूकार है तो कहे करोड़ देना चाहिए। अब वो करोड़, अब तो उसका वैसे घाटा हो रहा, करोड़ और दे दो यहाँ पर। और उसके बाद में लेकर के वो ठगोरी बैठ गया। और गुरु महाराज ने कहा है, गुरु महाराज ने कहा है अधिकतर ठगोरी ही आपको मिलते हैं, चाहे जहां जाओ, चाहे जो पूजने वाला हो, अधिकतर ठगोरी 99%। केवल 1% अरबों खरबों में कोई एक सच्चा संत होता है, इसके अलावा नहीं। साधु तो कई मिल जाएंगे आपको, लेकिन संत अरबों खरबों में मिलता है। प्रेमी भाई बहनों, साध भी वो होना चाहिए जो तीसरे धाम से ऊपर चलता हो, तीसरी मंजिल से ऊपर चलता हो, नीचे वाला को साध नहीं कहते हैं। तो प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज तो साफ साफ कहते हैं कि साध का संग कर लो, सूरत को जगा लो और यहाँ से निकल चलो, और नहीं तो आप ऐसे ही पड़े रह जाओगे। और गुरु महाराज सच्चे संत यही तो कहते हैं कि देखो, बड़े साफ शब्द में कहते हैं, पहले तो रिल मिल बाजे, पछवा से न्यारी हो साधो, अनहद की धुन प्यारी। पहले तो बड़ा निर्मल रिलमिल बजता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आता है, ऐसी आवाज आ रही कि पता चलता है कुछ आ रहा है, लेकिन रिलमिल होता है, मतलब ऐसा लगता है कि कोई आवाज तो आ रही लेकिन समझ नहीं आता है। तो जब कहते हैं कि जब धीरे धीरे उसको उधर ध्यान दो, इसीलिए गुरु महाराज क्या कहते हैं, तो ऊंचा ध्यान दे करके सुनो, ऊंचा ध्यान दो, ऊंचा ध्यान दे करके सुन रहे जो है भजन। जब भी गुरु महाराज ने बिठाया तो कहा ऊंचा ध्यान दे करके सुनो, ऊंचा ध्यान दे करके। तब जब आप ऊंचा ध्यान दे करके सुनने लगे तो धीरे धीरे जो रिलमिल बज रहा था वो तेज होने लगेगा, हल्का हल्का तेज होता जाएगा। जैसे जैसे तेज होता जाएगा और एक समय आएगा एक बहुत तेज आवाज आएगी, इतनी तेज की बुलंद, वो गुरु महाराज का ज्वार भाटा, जो गुरु महाराज ने कहा कि बड़ा तेज आता है, और बड़े बड़े स्टीमर निकल करके चले जाते हैं, और बड़े बड़े जहाज जो ऐसे रेगी वहां पर बालू में खड़े रहते हैं समुद्र के किनारे, और वो ज्वार का भाटा आता है तो उसको लेके चला जाता। वैसे शब्द का ज्वार भाटा ऊपर से आएगा गुरु की दया से, तो जो ज्वार का भाटा आ रहा है वो आपकी गंदगी को साफ कर देगा, पूरा शरीर आपका एकदम से झंझकृत हो जाएगा, और अंदर की जीवात्मा एकदम बाग हो जाएगी। और जैसे फिर से आएगा, फिर एक चला जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा, कई बार होगा, मतलब 1 2 3 4 5 बार होगा। और उसके बाद ये सूरत आपकी जगने लगेगी। जब जग गई, आपकी ऐसी दया होने लगे, तो ये नहीं कि डर के मारे बस चुपचाप छोड़ दिया, अरे बहुत तेज है इतनी, वैसे वो तो इतनी तेज है कि संसार में इतनी तेज कोई आवाज नहीं है। तो डरो मत, वो एक ना छोड़ो कि हम छोड़ देंगे, अरे क्या हो गया, अरे भाई आपके एक एक रोए खड़े हो जाएंगे वो जब दया आती है वैसी, और एकदम से बहुत ही एकदम प्रसन्न चित्त, सतचित्त होकर के, प्रसन्न चित्त और सतचित्त होकर के कहना, हे गुरु महाराज ऐसी दया मुझ पर बार बार उतारो, और मैं मालिक चलने के लिए तैयार हूँ, आप मुझ पर दया करो और इस सूरत को ले चलो ऊपर। बस उसके बाद क्या है, गुरु महाराज वो शब्द भेज देंगे जिससे ये सूरत को लेकर के चला जाता है ऊपर। वो शब्द पकड़ लोगे और वो ऑटोमेटिक पकड़ क्या लोगे, वो आपको पकड़ लेता है। सत्य ये है, आप पकड़ नहीं लोगे, वो आपको पकड़ लेगा। वो चुंबक है, ऐसे गुरु महाराज ने यही तो कहा, चुंबक है तो वो आपको पकड़ लेता है, आपकी सूरत जीवात्मा को अपने में तुरंत मिला लेता है इसे। और जैसे आया बस लेकर के धीरे से निकाला, और निकाला तो ऊपर उजाला ही उजाला देखते चले जाओ। अब धीरे धीरे सूरत पहले उड़ती हुई ऐसे चलती है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार चलने लगेगी। चलती फिर जहाँ गुरु महाराज की मौज होगी, आप अपनी मौज से कहीं नहीं जा सकते हो प्रेमी भाई बहनों, केवल आप जा सकते हो तो गुरु की मौज से। और बिना मन कहीं काम आपका देगा होगा नहीं कि आप मन लगा के, तो मन अगर लगाओगे तो वो संकल्प शक्ति जो मन वाली है वो लेकर के फिर कुछ भी हो, आप कुछ भी उठपटांग देखोगे, लेकिन शब्द निखालिस होता है। वो जब पकड़ के ले जाएगा तो गुरु जहां चाहता वहीं जाएगी, और कहीं जा नहीं सकती है, ये हमेशा पक्का है, लिख लो कहीं। और जो ये
मोहर लगा लो अपने आप पर कि ये कहीं नहीं जाएगी। जहां गुरु महाराज चाहेंगे जो दिखाना वहां जाएगी, वही देखेगी और लौट के तब आएगी और सन्यासी आ जाएगी और कोई दुख दर्द इसके अंदर, कोई कलेश नहीं और बड़ा ही प्रसन्न चित्त आपकी सूरत जीवात्मा रहेगी। आप मगन रहोगे और एकदम से मालिक में लवलीन रहोगे। फिर दुनिया से थोड़ा कम कर देना चाहिए मिलना जुलना और ज्यादा से ज्यादा सूरत पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ दुनिया का काम जो करते हो वो सच्चाई, ईमानदारी, मेहनत के साथ जैसा गुरु मान ने बताया है वैसा ही करना है। लेकिन सूरत का काम ज्यादा से ज्यादा कि हमारा जल्दी से जल्दी काम, और सबसे ऐसे नहीं कि बकने लगो कि जब मिलने लगा तो बकने लगो। नहीं, गुरु महाराज ने मना किया भाई, केवल साध से कहो, क्योंकि इस समय गुरु महाराज सामने तुरंत मिल नहीं रहे। वैसे गुरु महाराज तो धरा मंडल पर कहीं ना कहीं है ही है। अगर गुरु नहीं होगा तो नाम नहीं आएगा, शब्द उतरेगा नहीं, क्योंकि नाम ही चला गया तो नाम आपको कहाँ से सुनाई देगा, आवाज कहाँ से सुनाई देगी, क्योंकि उसकी पावर तो गई। अब फिर जगाओ दूसरा नाम और दूसरे नाम के सहारे चढ़ो ऊपर। तो अब अभी गुरु महाराज इस धरा मंडल पर हैं और जब उन्होंने अपने इतने वचन दिए हैं तो वो सब पूरा भी उनको करना है। और ये कहते हो कि संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड, तो फिर आप स्वयं अपने आप को गलत या तो मान लो या जो आपको पहले कहते थे उनको मानो। भाई हमारे अनुसार तो गुरु महाराज झूठ नहीं बोलते, क्योंकि वो आज भी दे रहे, आज भी अंदर में बताते हैं कि देखो बच्चों ये चीज ऐसी, ये चीज ऐसी, और शब्द भी आता है और यहाँ से लोगों को निकाल के भी ले जाता है, ऊपर चढ़ा भी देता है। लेकिन करोगे तभी तो मिलेगा। कोई अपना एकदम खुलम खुल्ला नहीं बताना चाहिए, इतना बताना चाहिए कि जैसे मीरा ने गा के सुनाया और कहा उन्होंने कि चोर न लेवे, भाई चोर नहीं ले सकता। और फिर क्या कहती हैं कि इसको बांटा भी नहीं जा सकता है, किसी तरह से कोई बांट भी नहीं सकता है। और फिर कहती हैं कि दिन दिन बढ़त सवायो, अरे भाई चोर नहीं लेगा और कोई बांट भी नहीं पाएगा। और दिन रात सवायो बढ़ता है, मतलब 1 किलो था तो 1.25 किलो हो गया, 1.25 किलो से फिर 1.5 किलो हो जाएगा, 1.5 किलो से पौने 2 किलो हो जाएगा, 2 किलो से धीरे पौने 2 किलो से 2 किलो हो जाएगा, तुम्हारा बढ़ता जाएगा। लेकिन गुणगान तो करना ही करना है। गुरु का गुणगान कैसे किया जाता है भाई? एक तो गुरु की मर्यादा भी रह जाए और आप गुरु का गुणगान भी कर ले जाओ, ऐसे भी तो कर सकते हो। जैसे एक स्त्री घूंघट भी रख लेती है और किसी बड़े के सामने जाकर के प्रणाम भी कर लेती है हाथ जोड़ करके, तो उसके दोनों चीजें रखती है कि नहीं? एक तो मान और मर्यादा भी रख लेती है और उसका सम्मान भी कर लेती है, करती है कि नहीं? वैसे ही अपने गुरु का काम आपको करना चाहिए। लेकिन कुछ पाओगे, कुछ करोगे, कुछ पाओगे तब तो गुरु का गुणगान करोगे, और जब कुछ पाओगे ही नहीं तब कैसे गुणगान करोगे? तो गुरु का गुणगान मीराबाई की तरह आपको करना है, उसी तरह से प्राप्त करो तो करने लगोगे, और नहीं तो फिर क्या करोगे प्रेमी भाई बहनों? और जब ये कहते हो भक्ति करते छूटे मेरे प्राण, गुरु जी यही मांगू सदा, रहे जन्म जन्म तुमसे प्यार, गुरु जी यही मांगू सदा। कहते हो केवल, करते नहीं हो। अरे भाई जब ये कहते हो भक्ति करते छूटे प्राण, तो चाहे जिस परिस्थिति में हो लेकिन गुरु का गुणगान आपको करना है, क्योंकि गुरु भी आपकी परीक्षा लेता है। ये मत सोचना कि गुरु परीक्षा नहीं लेता है। गुरु महाराज ने बहुत पहले कहा, काशी के यज्ञ में भी कहा कि देखो मैं तुम्हारी परीक्षा आगे अग्नि में कूदा करके, जल में कूदा करके और विभिन्न तरह से आपकी परीक्षा लूंगा। ये कहा है गुरु महाराज ने। ना आपको पता हो तो पता कर लो, ये कहा है गुरु महाराज ने। तो गुरु की कौन सी अग्नि होगी भैया उसमें परीक्षा लेंगे? आप तो सोच लिए होगे कोई अग्नि जला देंगे और कहेंगे सब लोग उसी में कूद जाओ, होलिका जल रही उसी में कूद जाओ। अरे भैया उस तरह का नहीं, गुरु तो अलग तरह की परीक्षा लेता है, उसकी अपनी आध्यात्मिक परीक्षा होती है। ये मत सोचो जल की होगी तो वो भी अग्नि परीक्षा किस तरह की, जल की भी परीक्षा किस तरह, वो आध्यात्मिक परीक्षा है।
वो जैसा डिसाइड करेंगे, वो जैसा निर्णय लेंगे, उसके अनुसार आपकी परीक्षा बिना बताए ली जाती है। कोई आपको बताएगा नहीं। एक बार तो बता ही चुके हैं कि मैं तुम्हारी लूंगा, और जब उनको उचित लगेगा तो अपने बच्चे की परीक्षा ले लेता है पिता कि हमारा बेटा किस लायक बना, आज तक मैंने इसको पढ़ाया लिखाया ज्ञान दिलवाया, अब लाओ इसकी परीक्षा ले लें। तो वो किसी भी समय ले लेंगे प्रेमी भाई बहनों। तो आपको उस लायक इसी नाम, जो नामदान आपको दिया है, जो सच्चा नाम भेद दिया है, इसी को पकड़ करके चढ़ चलो ऊपर, तो गुरु महाराज आपको बहुत अच्छा बना देंगे। बहुत अच्छा का मतलब सूरत को जगा देंगे और चढ़ा देंगे ऊपर में, और तब आप गाने लगोगे। अरे भाई, जब आपको मिलने लगेगा तो कोई गूंगा बहरा नहीं रहता। गुरु महाराज ने समझाया कि जो बहुत ज्यादा धर्म कर्म करते हैं, कुछ नहीं मिलता है, और तो कहते हैं सब बेकार हो गया और मौनी हो जाते हैं। उसी को मौनी बाबा भी कहते हैं। ये गुरु महाराज ने समझाया कि बाद में मौनी हो गए, मतलब खूब किया, खूब बोले, और अंत में तक का कुछ मिला नहीं तो मौनी हो गए, चुप हो गए, मौन धारण कर लिया। आप कुछ नहीं बोलते, ये अब बस केवल जो है आप इशारों से कह दो तो कैसे क्या कह रहे हैं। अब अंदर में कभी कुछ सुनाई नहीं दिया, ब्रह्मवाणी, आकाशवाणी, कलमा और आयतें आपको सुनाई नहीं दी, ऊपर से कुछ आएगा ही नहीं, क्या बकबक करोगे भाई। जो कह दोगे कल का वो गलत हो जाएगा, फिर तुमने कहा कल फिर गलत हो जाएगा, फिर कोई भविष्यवाणी की फिर गलत हो जाएगा, फिर अरे वो तो न जाने कितने लोगों ने भी पहले कहा कि देखो आज जो है अभी ये जो है होली, खून की होली होगी, दिवाली कोई कोई देखेगा, वो भविष्यवाणी कट गई कि नहीं कट गई भाई। ऐसे ऐसे जो लोग बने घूम रहे हैं, उनकी भविष्यवाणी गुरु माँ ने काट दी, ऐसे न जाने कितनी कट गई, लेकिन कल हो जाएगा। अरे गुरु महाराज ने सारी भविष्यवाणी करके रखा है। आप कहते हो 26 बहुत खराब, अरे 26 बहुत खराब। गुरु महाराज तो 1996 से 94 से कहते आ रहे कि बच्चा आगे का समय बहुत खराब, और 1971 में 72 में भविष्यवाणियों का ही वर्ष रहा है। गुरु महाराज ने अनेक भविष्यवाणियां की, उसी को लोग जो है बार बार आपको बता बता के भुना रहे कि अब वो हमारी, वो बाबा जय गुरुदेव नहीं कहते, वो कहते अब हमारी, एक तरह से कि हम कह रहे हैं, फला जी कह रहे हैं। आपको स्वयं तो सुजान होना चाहिए। जब आप गुरु की एक एक वाणियों को देखोगे तब तो काम बनेगा, और जब देखो हमारी आएगी जो परमाणु करुण और कीटाणु बम चलेगा तो कौन रक्षा मदद करेगा। अरे यही परमचंद बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आपको बचाएंगे, और कोई बचाने वाला नहीं है। क्योंकि शब्द आज जो आपको चढ़ते हैं, जो सच में जिनकी चढ़ाई होती है, वो बिरले हैं और कोई इक्का दुक्का है एक तरह से, और लेकिन वही है जो मालिक को समर्पित है, परमचंद बाबा जय गुरुदेव की चरणों में बैठे हैं और उन्हीं का ध्यान करते हैं, तब वो चढ़ पाते हैं। नहीं तो कोई आज तक का ये नहीं कह पाया कि मैं चढ़ गया। और जो गुरु के चरणों से दूसरे के चरणों में भाग गया, उसका ध्यान करने लगा, वो भी उस स्तर से जहां तक मान लिया पहले स्थान तक का गया था या दूसरे स्थान तक, तो वहीं तक रुक करके धीरे 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 करके वो भी खत्म हो जाएगा। ये गुरु महाराज ने कहा, क्योंकि आपने तो ऐसे के चरण पकड़ लिए जो खुद पूरा नहीं। जब खुद नहीं है तो आप तो उसके चरणों पे गिर रहे हो, तो जितना कर्मों का गंदगी उसके ऊपर जमा है, आप पे भी जमा होती चली जाएगी। अब वो सफाई थोड़ी न होने लगी, क्योंकि आपने गुरु को छोड़ दिया एक तरह से। गुरु का रूप नहीं, गुरु महाराज ने कहा है कि पहले रूप है बाद में नाम होता है। पहले रूप देख, जैसे बच्चा पैदा होता है तो पहले रूप उसका होता है। रूप माँ बाप पिता पंडित जी या बड़े बूढ़े जो भी हैं घर के, वो देखते हैं और रूप देख करके तब नामांकन होता है। उससे पहले नामांकन नहीं होता है प्रेमी भाई बहनों। और फिर उसकी एक आवाज भी होती है और बैठने और रहने का एक स्थान भी होता है। तो आपने गुरु का तो रूप ही छोड़ दिया। आप तो कहते हो फलाने का जो है रूप का ध्यान करो, अरे उसका क्या रूप का ध्यान करेगा, वो खुद पूरा नहीं है। जब वो खुद पूरा नहीं है तो आपकी सूरत जीवात्मा कहाँ से चढ़ेगी, आपको शब्द नहीं सुनाई देगा ना। तो अरे जब कहते हो कि गुरु की दया होगी और कहते हो घंटा शंख मृदंग सरंगी बंसी बीन सुनारी, कहते हो कि नहीं कहते? प्रार्थना में कहते हो। अरे ये कहाँ से सुनने को मिलेगा? जब गुरु के चरणों को छोड़ दिया
और किसी दूसरे के चरणों में बैठे, कोई बहरूपिया हो गया उसका पकड़ लिया आपने, या कोई जो है अपना बगल बना लिया ला। गुरु मान ने साफ साफ कहा कि देखो गुरु एक आजाद रोशनी है, एक आजाद सत्ता है, बहुत बड़ी पावर है, और वो चाहे तो कैसे भी काम कर सकती है। अरे जब इन्होंने आपको, आप साक्षात प्रकट होकर के इस धरा मंडल पर आपको नाम दान दे दिया, तो आप अब अंदर में खोजो। उन्होंने 1000 बार आपको, लाखों बार, करोड़ों बार सत्संग मन से यही कहा, खोज री पिया को निज घट में। ये प्रार्थना आप सबको मालूम है, कोई ऐसा नहीं है जिसको मालूम नहीं है। तो जब आप गुरु महाराज अपने मुखारबिंद से यही कहते रहे, खोजो अपने पिया को निज घट में, तो यहीं पर तो गुरु महाराज बैठे, यहाँ पर उनकी हमेशा बैठक रहती है। जहाँ जीवात्मा बैठी, जिस दिन नाम दान दिया वहीं बैठी है। आप वहां तक तो चलो, और जैसे पहुंचोगे तो गुरु महाराज दर्शन तो अवश्य देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। 15 दिन 10 दिन भी नहीं लगता भाई, दर्शन मिलता रहता। गुरु महाराज आके दर्शन दे जाते हैं। तो आज भी दर्शन मिल रहा, और गुरु महाराज ने यही कहा, जय गुरुदेव नाम बोलोगे तो मैं मिलूंगा, कोई दूसरा उसा नहीं मिलेगा। अब वो स्वप्न में आपको कोई दूसरा मिल जाए बात अलग है, बड़ी बात सच्ची है, लेकिन पूरे होशो हवास में दूसरा आने वाला नहीं है, क्योंकि उसके अंदर क्षमता नहीं है। जब क्षमता नहीं है तो आएगा कहाँ से? हाँ ये जरूर है, काल का रूप बना करके कोई आ जाए। गुरु महाराज भी है समझाए, कभी कभी दूसरे जो है लोग काल का रूप बना करके, काल भी अपना दांव तो लगाता ही है। अरे भाई काल और दयाल में गुरु महाराज ने अंतर भी तो समझाया है, उसको भी समझो और धीरे से यहाँ से निकल चलो। तो जब गुरु के चरणों में बैठ करके सच्चा सुमिरन ध्यान भजन करोगे तो कहाँ तराओगे? कहते हैं कि मैं भाव तरी आयो, गुरु की दया लेकर के। कहा मैं भाव तरी आयो, मतलब किसको? जब गुरु की दया में लोगे, उनके चरणों में बैठोगे, उनकी चरणों की दया लोगे, तो भाव को तर करके वापस आ जाओगे। और नहीं तो भाव तो यहाँ है नहीं, वो तो तीसरे धाम पर है। भाई मान सरोवर स्नान गुरु मान ने कहा है, जब मान सरोवर में स्नान करोगे और वहां से आगे बढ़ोगे, तब जाकर के भव सिंधु पार होता है, अन्यथा होने वाला नहीं। आप सोचते हो कि मैं किसी दूसरे के पास दौड़ रहा हूँ और मैं मुक्ति मोक्ष पा जाऊंगा, तो हरगिज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? भाई गुरु महाराज ने तो यही कहा है ना कि मानसरोवर में स्नान करने के बाद ही ये सूरज जीवात्मा पूर्ण रूप से निखालिस होती है, उससे पहले तो नहीं। और न जन्म मरण का चक्कर छूटता है। तो क्या आप अपनी अंतरात्मा को टटोल करके देखो भाई बहनों, क्या आप जो है मानसरोवर में स्नान कर चुके? अगर स्नान नहीं कर चुके हो तब तो आपको उसमें आना ही पड़ेगा, जन्म मरण के चक्कर में आना ही पड़ेगा। और जो सेवा के कारण कहते हो तो कोई इक्का दुक्का, बहुत पहले की बात है, एक जो है बहन जी थी, उनके एक भाई साहब थे, मतलब उनके हस्बैंड, मतलब उनके पति देव। तो बहन जी तो बहुत साधना करती थी। अब मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, नाम तो जानता हूँ लेकिन नाम नहीं बताऊंगा, बस ऐसे समझो आप कि वो भाई साहब जो है सेवा करते थे, लेकिन भजन एकदम से नहीं करते थे। जो गुरु मान ने कहा वो सेवा कर डालते थे। और जो बहन जी थी वो भजन, जो सेवा हो पाती सेवा भी करती और भजन भी लग करके करती, उनकी साधना भी अच्छी बनी। और क्या हुआ कि कुछ समय बीता और भाई साहब का शरीर छूट गया। शरीर जब छूट गया तो क्या हुआ कि वो भजन तो करते नहीं थे। तो ऐसे कुछ दिन और बीत गया तो गुरु महाराज ये भजन करती हैं, लेकिन वो भाई साहब हैं तो भाई साहब तो करते नहीं, पालन उन्होंने किया। तो जब उन्होंने हर आज्ञा का पालन किया उस गुरु भाई ने, तो आज्ञा का पालन ही गुरु भक्ति होती है। तो मेरा यही था कि मैं उनको पार कर देता हूँ, निकाल देता हूँ। तो जब मैं उनको, मतलब जो भाई साहब नहीं रहे थे, बहन जी की जो भजनानंदी थी, तो उनको जो है उनकी सूरत को लेकर के मैं जा रहा था। चौथे मंडल में जब मैं पहुंचा तो चौथे मंडल में उनकी इच्छा ही समाप्त हो गई। मतलब अब वो ऊपर नहीं जाना चाहते, वहीं खत्म हो, क्योंकि हर मंडल में इतना ज्यादा प्रकाश, इतनी ज्यादा अच्छी रचना, इतना अच्छा ज्यादा दिखाई देता है कि उसको यही लगता है कि यही सब कुछ है। तो उनकी इच्छा ही खत्म हो गई, तो मैंने वहीं उनको छोड़ दिया। तो कहा गुरु महाराज अब क्या होगा उनका? तो कहा बच्चों अब लाखों सालों बाद उनको फिर से मनुष्य शरीर मिलेगा, और जब मनुष्य शरीर मिलेगा तो उसके बाद वो फिर से उनको नामदान मिलेगा सच्चे संत से।
उसके बाद वो फिर से सुमिरन ध्यान भजन करेंगे, उसके बाद फिर जाएंगे। अब उससे पहले कोई चांस नहीं है। तो देखो, जो एक गुरु के सामने और एक एक वचनों का पालन कर रहा था तो उसका तो गुरु मान्य कर दे, लेकिन ये 1% ही होते हैं, सब नहीं होते, 1 2 4 लोग बस, इससे ज्यादा 10 लोग नहीं है। गुरु महाराज ने भी कहा है, जो प्रचार करते हैं, जो गुरु के आज्ञा का हूबहू पालन करते हैं, वो 2 3 4 ही होते हैं, उससे ज्यादा नहीं होते। वो तो गुरु के आधारे रहते हैं, फिर उन पर दया गुरु महाराज कर देते हैं। लेकिन आप केवल कहो कि हम सेवा ही करेंगे और जो है हम भजन नहीं करेंगे, तो सेवा से तन की सेवा करोगे, तन आपका जो है पवित्र हो जाएगा, मन से करोगे मन पवित्र हो जाएगा। तो लेकिन अब जो है सूरत का क्या, जो ऊपर जो कर्मजाल पड़े, जो झीने बंधन है, उनको कैसे काटोगे? वो तो भाई अभी कर लो थोड़ा थोड़ा भजन, और जब थोड़ा थोड़ा भजन कर लो तो यहाँ से सूरत निकल चलेगी और इन्हीं के चरणों में बैठ के मिलेगा। भाई हमको भी कुछ, जो भी कुछ मिला मालिक की दया से, तो इन्हीं के चरणों से मिला, किसी और से नहीं मिला है। तो हम तो अपने गुरु महाराज के लिए करते हैं। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के गुरु महाराज ने भी यही कहा है आपसे कि अगर दुनिया में कहीं तुमको मिले तो चले जाओ, ले आओ, और ना मिले तो मेरे पास चले आना। गुरु महाराज ने खुले मन से कहा कि चले जाओ, जहाँ पर जाओ ले आओ, और प्रभु की प्राप्ति हो जाए तो कर लो, और ना मिले तो गुरु महाराज ने कहा कि मेरे पास चले आना। यही तो कहा है, आप सत्संग सुन लो, मिलेगा। तो आज भी ये दे रहे, और जब वक्त आएगा तो गुरु मान ने एक कहा कि सफेद पोष फकीर महात्मा उस आसमान से उतर करके जमीन पर आएगा, और यही आएंगे, कोई दूसरा नहीं आने वाला है, यही आएंगे। लेकिन ये कुछ काम करेगा तब तो समझ पाओगे, जब आपका बुद्धि विवेक जग जाएगा, उस मालिक से जुड़ जाएगा, तभी तो समझ पाओगे। और नहीं तो कारवा तो परम संत बाबा जय गुरुदेव का अनेकों बार निकल रहा था भारतवर्ष में, बहुत से तो सोते रह गए, बगल में से ही गुरु महाराज निकल गया, उनको पता चला एक दिन बाद, अरे कोई गया यहाँ से। और बाद में गुरु महाराज ने यही कहा 400 मील 500 मील जाओगे, लेकिन आपको जो है नाम दान नहीं मिलेगा। कहा था कि नहीं कहा था? आज वही समय है। केवल ऐसे लोग दे रहे हैं जो कहते हैं कि मुझे गुरु महाराज ने स्वप्न में कहा है भजन नाम दान दे दो, जबकि 2011 में उन्होंने ही कहा कि गुरु महाराज जो है, मुझे जो मथुरा का मंच था गुरु महाराज के, उस पर उन्होंने खड़े होकर कहा, मार्च का महीना था और 2011 में, कहा कि देखो हमको गुरु मतलब की नामदान, हम लोगों को नामदान दोहराने का आदेश नहीं है, और आज नामदान भी दे रहे हैं। तो भाई सबकी अपनी अपनी इच्छा, में किसी की बुराई नहीं कर रहा, ये सत्य बात जो है, जो उन्होंने स्वयं अपने मुखारबिन से बोला वही मैं बोलूंगा। मैं किसी की निंदा आलोचना तो करता नहीं, सभी गुरु भाई हैं, सभी गुरु बहन है, अपना गुरु की भक्ति में लीन रहना चाहिए और गुरु का काम करना चाहिए। हमको किसी से क्या मतलब, सब लोगों को अपना निशाना गुरु से रखना चाहिए। गुरु महाराज ने भी यही कहा है कि आप हमको देखो मैं आपको देखूं, और किसी को ना देखना, नहीं तो गिर जाओगे, यही तो कहा है। जब ये कहा है तो हमको आपको केवल गुरु से निशाना रखना चाहिए और जीते जी प्राप्त कर लेना चाहिए, अन्यथा आप चूक जाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और गुरु महाराज तो यही कहते हैं, जतन बिन मेरे गिन खेत गुजारी, जतन बिन मेरे गिन खेत गुजारी। अरे ये खेत आपका मनुष्य शरीर, ये इसमें जो आपको श्वासों की पूंजी मिली है, ये उजड़ जाएगा एक दिन। और जतन नहीं किया मतलब जीते जी आपने अगर भजन नहीं किया, सुमिरन नहीं किया, ध्यान नहीं किया, जीवात्मा को नहीं जगाया, तो ये उजड़ जाएगा प्रेमी भाई बहनों, ये उजड़ जाएगा। और जब उजड़ गया तो कुछ नहीं रहेगा। जैसे एक खास घास फूस की वो बना लो, क्या एक जो है छप्पर बना लो, कुटी बना लो, और बड़ी तेज जो अंदर चल जाए या तेज हवा चले तो एक एक तिनका बिखर गया। तो एक एक तिनके के रूप में एक एक श्वास जा रही है, हर मिनट पे 8 सांसें जा रही हैं, तो ये तो जा रही है। गुरु महाराज कहते जतन कर लो, तो जतन कर लो तो आपका सब कुछ काम हो जाए, नहीं तो सब बंटाधार है। आप अपने यहाँ पैर में कुल्हाड़ी स्वयं मार रहे हो, और अगर आज भी कर लो तो ये धीरे से चढ़ जाएगी। और गुरु महाराज कहते क्या है
कि ऊपर में जब सूरज चढ़ने लगेगी तो धुआंधार आपको जो है शब्द सुनाई देगा, इतना ज्यादा, और प्रतिदिन चढ़ने लगोगे धीरे धीरे करके। अरे बहुत सी ऐसे बहनें और भाई हैं जो हमेशा फोन आता रहता, भैया आज ये दया मिली, आज ये मिली, आज ये मिली, आज ये मिली, और जैसे कुछ गड़बड़ हो जाएगा तुरंत फोन करके कहा, अरे भैया आज तो गड़बड़ हो गया, एक दो दिन से गड़बड़ हो गया, 3 दिन से गड़बड़ हो गया, 4 दिन से गड़बड़ हो गया। अरे भाई वो को गुरु की दया मिल रही है तभी तो बहनें बोल रही, भाई बोल रहे, और नहीं तो ऐसे आप ऐसे हाथ पे हाथ रख के क्यों बैठे हो? अरे कुछ कर लो, अरे तो निकल चलोगे और नहीं तो रह जाओगे प्यारे भाई बहनों। अरे गुरु महाराज आएंगे तो ऐसा नहीं है कि एक बार पूरे भारतवर्ष का दौरा नहीं करेंगे, एक दो बार करेंगे, उसके बाद तो हो ही जाएगा परिवर्तन। लेकिन आग लगी हो और उसमें आप दौड़ोगे तो भजन कितना कर पाओगे? अरे अभी तो वक्त है, अभी तो बहुत दया कर रहे। अरे सेकंडों में चढ़ती है सूरज जीवात्मा, चढ़ा ले जाओ। किसकी दया से? इनकी दया से, किसी और की दया से चढ़ने बढ़ने वाला नहीं भाई। लेकिन अगर कोई विश्व में है तो आप उससे भी ले सकते हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हमको जो पता है कि ये दया देते हैं, इनके चरणों में बैठ करके जो है सूरज जीवात्मा चढ़ती है, तो हम तो अपने गुरु का ही गुणगान करेंगे, क्योंकि जिससे मिला है उसी को तो कहेंगे, किसी दूसरे को तो कहेंगे नहीं। क्योंकि परम संत बाबा जय गुरुदेव जी ने हमको नाम दान दिया और इन्होंने ही दया मेहरत की, तो हमको दया मिली। तो तुमको जितने गुरु भाई बहन है भारतवर्ष में, विश्व में, जिनको गुरु महाराज ने नाम दान दिया, गुरु महाराज को जो समर्पित, अगर कुछ नहीं तो गुरु महाराज ने यह भी कहा कि तुम जय गुरुदेव नाम बोलते रहोगे तब भी तुम नामदानी हो जाओगे। ये गुरु महाराज के शब्द, ये मेरे नहीं है। और अगर जय गुरुदेव नाम जपो और गुरु का स्वरूप याद करो, इनका गुरु महाराज का देख लो स्वरूप, किसी दूसरे का नहीं, इन्हीं का स्वरूप याद करो और जय गुरुदेव नाम जपो, तब भी तुम्हें अनुभव होने लगेगा, दिखाई देगा, सुनाई देगा, पक्का है, गारंटी। कुछ दिन में अगर गुरु महाराज की दया होने लगेगी, दिखाई देगा। लेकिन किसी और के बारे में भाई नहीं जानता। अगर कोई ऐसा हो जैसे हृदय गोस्वामी जी के शिष्य जैसे कि सैनिक को चढ़ा दिया गगन मंडल में, और जहां पर गोस्वामी जी थे उस समय पर वहां ले जाकर के मिला दिया, दर्शन करा दिया, और जब वो उतरी तो कहा हाँ मुझे मिले वो। वैसा अगर कोई गुरु भाई हो, कोई गुरु बहन हो कि आपको बिठा करके गगन मंडल में चढ़ा दे, तो आप उसके पास जरूर जाओ और उससे जरूर ले लो। ये तो बहुत उत्तम बात है, आपका काम बन जाए, इससे अच्छी बात क्या होगी? तो वो तो आपको कर लेना चाहिए। गुरु महाराज ने 1982 में कहा कि कहीं सच्ची बात पता चले तो वहां जाकर के आपको देखना चाहिए, सुनना चाहिए, और सही चीज है तो ले लेनी चाहिए। ऐसा गुरु महाराज ने कहा 1982 की अमर संदेश पत्रिका को ढूंढो ना, अगर आपको मिले कभी तो हमसे बताना, हम आपको भेज देंगे वो पेज का फोटो खींच करके, तो आपको दिखा भी देंगे। गुरु महाराज के वचन है, मेरे नहीं। तो गुरु महाराज तो सब तरह से आपको समझा रहे, लेकिन आप चेतो ही ना, और 10-20 साल और गुजर जाएंगे तो फिर चेतना तो कौन चेते? अरे जब भाई श्वासों की पूंजी गुरु महाराज कहते कब खत्म हो जाए कोई भरोसा नहीं। और गुरु महाराज तभी बताएंगे। अभी कुछ समय पहले भी 2-3 गुरु भाइयों का शरीर छूटा, तो गुरु महाराज आकर के लेकर के उनको गया। बहुत लोगों का असर मेरा तुरंत ही संपर्क हुआ 2-3-4 दिन पहले, तो उन्होंने कहा भैया हमें तो आपका पता ही नहीं था, बोलो हमारे पिताजी कैसे चले गए, और वो चले गए तो हमको तो पता नहीं कि ऐसा तो नहीं बीच में चले गए। तो हमने कहा ठीक है, मैं गुरु महाराज से विनती प्रार्थना भाई करता हूँ, आप लोगों को ही वो आएंगे और गुरु महाराज भी रहेंगे, आपके गुरु महाराज की दया होगी तो उनके संग में, और आपके जो गए घर से वो भी आपके संग आएंगे। और फिर गुरु महाराज से दया विनती की तो गुरु महाराज और वो गुरु भाई दोनों लोग आकर के 2 बार, एक बार नहीं 2 बार आकर के बता के गए। गुरु महाराज ने स्वयं बताया उनके घर वालों के कि देखो आप लोग चिंता मत करो, मैं अपने संग इनको लेकर के गया। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है भाई? जब आपको गुरु महाराज बता रहे, अरे हमको क्या जरूरत भाई, आपको बताएंगे तभी तो विश्वास होगा कि गए गुरु महाराज आए बताए ये चीज ऐसे हुई, तो शंका का समाधान किससे करोगे? गुरु से करोगे। गुरु जब आपको बता दे तो सबसे उत्तम, दूसरा कितना भी बता दे आपको विश्वास नहीं होगा। और साथ में आपका वो भी सगा संबंधी भी है। अरे गुरु महाराज कोई भी सच्चा जीव होता तो स्वयं लेके जाते हैं, कोई अमदूत नहीं ले जाता, वो तो बहुत दूर खड़ा रहता है, आता है लेकिन लेके नहीं जाता है, वो दूर रहेगा, उससे पहले गुरु हाजिर हो जाते हैं।
आकर के अपने संग संग लेके जाते हैं। और नहीं तो आपको यमदूतों के हाथ बन के जाना तो बात अलग, आप समझो आपका काम समझे। मेरा तो कर्तव्य है कि गुरु महाराज की वाणी को बता देना, गुरु महाराज के एक एक शब्द को बता देना हूबहू। जहां तक संभव है मैं अपने गुरु का ही गुणगान करता हूँ। एक एक शब्द, झूठी वाणी मुझे आती नहीं, ना आज तक आई, ना कभी मैंने कहा, ना कभी कहूंगा। अपने गुरु की एक एक बात बताता हूँ, आपको समझ में आए तो कर लो तो मिलेगा, और नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। जय गुरुदेव। सत्य गुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। सत्य गुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। कोटिन सूरज चांद सितारे, कोटिन सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करें उजाले। रोम रोम में करें उजाले। सत्य पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। सत्य पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। अरबों सूरज चांद सितारे, अरबों सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करें उजाले। रोम रोम में करें उजाले। अलख पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। अलख पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। खरबों सूरज चांद सितारे, खरबों सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करें उजाले। रोम रोम में करें उजाले। अगम पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। आगम पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। नील नील शशि भानुवतारे, नील नील शशि भानुवतारे, रोम रोम में करें उजाले। रोम रोम में करें उजाले। अनामी पुरुष करतार
प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। लाखों प्रणाम। मैं तुमको लाखों प्रणाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु स्वरूप एवं पांचों धनियों को विधि पूर्वक दृष्टि प्रणाम करके सभी गुरु भाई बहन सुमिरन, ध्यान और भजन में बैठेंगे। जय। आप लोग अपनी अपनी माला लो और ध्यान भजन सुमिरन में बैठ जाओ।